आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछतावा भी होता है, लेकिन समय बीत जाने पर कभी वापस नहीं आता। आलस्य ही दरिद्रता का कारण है। आलस्य को अपने आसपास ना आने दें और अपने आप को उत्साहित और प्रेरित रखें। अगर आपको भी सारा दिन आलस्य आता है, आप भी हर एक काम को दिन भर टालते रहते हो, हर वक्त शरीर टूटा टूटा रहता है, शक्तिहीन से हो गए हो, उठने का भी मन नहीं करता, अगर आपका हाल भी ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, थोड़ा बहुत आलस तो सभी को आता है, पर इतना आलस कि आप अपने सारे जरूरी कार्य भी नहीं कर पाए। इस तरह अगर रहा तो इंसान की लाइफ एक तरह से खत्म है। थोड़ा बहुत आलस तो नेचुरल बात है। दोपहर का खाना खाने के बाद आलस आ ही जाता है। दोपहर का खाना खाने के बाद जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें हल्की सी कमी आ जाती है, हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे हमें आलस महसूस होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने ये वीडियो इसके लिए नहीं बनाया। जिन लोगों को आलस रात दिन आता है, जिन लोगों को आलस रात दिन आता ही रहता है, जिससे कि उनकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, तो हमारा वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है। हमारे आलस के पीछे कुछ कारण होते हैं, उन्हीं कारणों के बारे में हम अपनी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, और उसी के साथ ही आपको उसका सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके पूरा देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली में शेयर कर दें। नंबर 1 बात जिसकी वजह से हमें आलस आता है वो है लेक ऑफ स्लीप। आप में से कई लोगों को ये भ्रम होगा कि ज्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आलसी वे लोग होते हैं जो कम सोते हैं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की हम माने तो एक एवरेज इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अदरवाइज आप अपने 1-2 घंटे बचाने के चक्कर में 2 घंटे की नींद कम लेते हैं, तो हो सकता है आपके ये 1-2 घंटे आपके दिन के 7-8 घंटे बर्बाद कर दें। आप में से जिन लोगों को दिन में नींद आती है, उमाही और झमाही आने लगती हैं, तो उसका एक ही कारण है, रात में आपने अच्छे से नींद पूरी नहीं की। अगर आप रात को मूवीज, पिक्चर या अपने ऑफिस का काम करते रहने की वजह से रात को कम नींद लेते हैं, तो आपको दिन में बहुत आलस आएगा। आप नाइट में पूरी 8 घंटे की नींद ले लें तो 100% मेरा मानना है कि आपको दोपहर के टाइम में आलस नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि दूसरी बात, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दूसरे शब्दों में कहें तो घंटों तक एक ही जगह पर पड़े रहना। ये चीज तो आप सभी ने जरूर महसूस की होगी। जब आप घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर टीवी देखते हो या अपना मोबाइल चलाते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो जैसे सिलाई का काम, मशीन वगैरह पर, उसकी वजह से आप एक ही जगह पर बैठे रहते हो, तो उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, और उसके बाद आप पढ़ने लिखने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ पैर नहीं उठने वाले, मानो पूरी तरह से बॉडी बेजान हो गई हो। आप सोचोगे कुछ भी करने की, लेकिन आपका दिमाग और आपका शरीर आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा कुछ भी करने में। आपका किसी भी काम को करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए आपने कभी किसी कंपनी में जॉब की होगी तो आपको पता होगा, कंपनी के शॉप फ्लोर पर जहां मशीनों द्वारा काम किया जाता है, काम करवाया जाता है, इंजीनियर्स या वर्कर्स शॉप फ्लोर पर जब मशीनों पर काम करते हैं तो पूरी एक शिफ्ट के दौरान 2 से 3 बार चाय जरूर आती है उनके लिए, सभी के लिए। चाय पीने से जो ऐसी हल्की आलस खत्म हो जाती है, क्योंकि गर्म चाय से हमारे बॉडी को हल्की सी गर्माहट मिल जाती है, जिससे कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पहले जैसा हो जाता है और आलस बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम दोबारा रिफ्रेश हो जाते हैं। चाय दिन में 2 से 3 बार इसलिए देते हैं कंपनियों में
मशीनों पर काम करते समय आलस के कारण कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए और चाय पीने के बाद सभी लोग फिर से अपने आप को रिफ्रेश पाते हैं, पहले की तरह, सुबह की तरह। आलस वाली प्रॉब्लम में किसी भी कार्य को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और उस वक्त आपको आभास होगा कि मुझे इतना आलस आता है, मैं कितना आलसी इंसान हूँ। यहाँ पर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि सुबह उठकर 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें आप, और इसका असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और पूरी तरह से तो नहीं, काफी हद तक आपको आलस से छुटकारा मिल जाएगा और आप पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव फील करने लगोगे। और इसी के साथ ही इसी का एक और सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं आपको। अगर आपको पढ़ाई या काम के बीच आलस आ रहा है तो आप 10 से 15 मिनट तक आलस आते ही वॉकिंग पर निकल जाएं और आप देखोगे कि 15 मिनट की वॉक को 2 से 3 घंटे के लिए 15 मिनट की वॉक करने के बाद आप 2 से 3 घंटे के लिए फिर से चार्ज हो जाओगे। मैं ये कहूंगा कि फालतू के कामों को करने के लिए आप एक ही जगह पर बैठकर या लेटकर या पढ़कर अपने दिमाग की धज्जियां ना उड़ाएं, अपने बॉडी को परेशानी में ना डालें तो ही अच्छा है। और अगर आप एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठकर 15 से 20 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें और काम के बीच में 10 से 15 मिनट पर जैसे ही आपको आलस आता है आप वॉक पर निकल जाएं। तीसरी बात, हैवी डाइट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हर इंसान को थोड़ा बहुत आलस तो आता ही है खाना खाने के बाद, दोपहर के वक्त में, लेकिन खाना खाने के बाद में कितना आलस आएगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है और जो भी खाना आपने खाया है वो खाना कितना हैवी है। और बहुत ज्यादा ऑयली और फैटी खाना आपने खा लिया तो 2 से 3 घंटों के लिए तो आप भूल ही जाओ कि आपके अंदर एनर्जी आएगी। इसलिए हल्का खाना खाओ और खाना खाने के बाद बाईं ओर करवट करके 45 से 50 मिनट आप सो जाएं। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि खाना खाने के बाद सोना कितना बुरा होता है शरीर के लिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप खाना खाने के बाद सो जाएं। लेकिन मैं मानता हूँ खाना खाने के बाद रात को सोना बहुत बुरा है, लेकिन दिन में आप खाना खाने के बाद बाईं ओर करवट करके सो जाएं। ये क्रिया दिन में बहुत अच्छी होती है भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि जापान में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए पाया गया कि जिन वर्कर्स से खाने के बाद सीधा काम करवाया गया उनमें बहुत आलस था, उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं था, उनका खून गाढ़ा हो गया था उनका। और जिन वर्कर्स को खाना खिलाने के बाद 45 से 50 मिनट आराम कराया गया, उन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और कार्य करने की क्षमता सीधा खाना खाकर काम करने वाले उन वर्कर्स से बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी बॉडी को सच में रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। इसलिए हमें अपनी नींद को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी को आराम की सख्त आवश्यकता होती है। तभी हमारा माइंड और हमारा शरीर हमारा साथ देगा। तो खाना खाने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा आलस आता है तो बाईं ओर करवट करके 45 से 50 मिनट आप सो जाएं। लेकिन याद रहे, इससे ज्यादा ना सोएं, वरना प्रॉब्लम भी हो सकती है। चौथी बात, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कहने वाले ने सच ही कहा है। अगर आप किसी काम को टाल रहे हो, यानी कि आप उस कार्य को सच में नहीं करना चाहते हो, और अगर आप किसी काम को सच में करना ही चाहते हो तो आप उस काम को कभी टालोगे नहीं। जब भी आप वो काम करते हो जो काम आप करना नहीं चाहते तो आप उसे टालते हो। तो आप उस काम को कर ही क्यों रहे हो जिस काम को आप नहीं करना चाहते? वही काम करो ना जिसमें आपका मन है। जिस काम को आप नहीं करना चाहते उस काम को मत करो, वही काम करो ना
जिसमें आपका मन है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अपनी पसंद का काम करने में आलस आएगा और ना ही आप उस काम को टालोगे। अगर अपने मन का कार्य करोगे तो ना ही उसमें आलस आएगा और ना ही उस काम को आप टालोगे। तो कोशिश करो लाइफ में ऐसे काम करने की जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें आपको मजा आए, वरना जिंदगी में सारे तौर तरीके आजमा लेना आलस दूर करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप वो काम नहीं करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। पांचवी और बहुत ही जरूरी प्रैक्टिकली बात, जब कोई भी काम बहुत जरूरी होता है या बहुत एनर्जी वाली फीलिंग होती है, उस वक्त काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस काम को कर ही देते हो। क्रिएट एन एनर्जी एक नियम है जिसे कि पार्किंस लॉ कहते हैं, पार्किंस का नियम। ये नियम कहता है दिए हुए काम को कोई भी इंसान उतने ही समय में करता है जो कि समय उसे पूरा करने को मिला है। जिस इंसान को किसी काम को करने के लिए 2 महीने दिए गए हैं तो वह 2 महीनों में उस काम को पूरा करेगा, लेकिन वो काम 15 से 20 दिन में भी पूरा हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हो तो इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो। हमें हर साल पता होता है कि फरवरी व मार्च के महीने में हमारे एग्जाम होते हैं और एग्जाम में बहुत टाइम मिलता है, लेकिन असली पढ़ाई हमेशा जनवरी के महीने में ही स्टार्ट होती है। आपको ये देखना है कि जो भी काम आपके पास में है, आप उस काम को कितने कम से कम टाइम में फिनिश कर सकते हो, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि हमारे पास कितना टाइम है। कुछ लोगों को तो यह लगता है कि उनके पास बहुत समय है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही सोचना है कि उसके पास में टाइम है। इसलिए जब समय मिले किसी भी काम को वक्त रहते पूरा कर लीजिए। छठवीं बात, डोंट वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग्स। हमारी ताकत का लो होना या कम होना, इसका कारण यह है कि हम अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में लगा देते हैं और फिर मेन वर्क करने के लिए हमारे पास में एनर्जी ही नहीं बचती। जब जरूरत होती है उस काम को करने के लिए हमारे पास ताकत ही नहीं रहती। वो कोई भी हो, रतन टाटा हो, एलोन मस्क हो या मुकेश अंबानी हो या कोई भी खिलाड़ी या फिर वो आप ही क्यों ना हो, सभी के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है, लेकिन कौन उस एनर्जी को किस यूज में लगाता है, यही बात मायने रखती है। आप दिन भर गप्पे लड़ाते हो या फोन चलाते हो तो उसमें फिजूल में एनर्जी वेस्ट होती है। अब अगर कुछ भी काम करो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। जिस तरह हमें सिम कार्ड में 1.5 GB डाटा मिलता है 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए, और अगर उस 1.5 GB डाटा को हम दिन में ही खत्म कर देंगे तो उसके बाद उस नेट की स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि 1.5 GB डाटा दिन में ही खत्म करने के बाद अगर हम उसे फिर भी चलाते रहेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी। इसी तरह इंसान का होता है, अगर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे फिजूल के कामों में तो जब जरूरत होगी उस टाइम हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी उस काम को करने की। उसके बाद हमें आलस आने लगते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी का सही से यूज करें, सही कार्यों में लगाएं, उसे फालतू के कामों में वेस्ट ना होने दें। 7वीं बात, पूरे दिन का टाइम टेबल और एक शेड्यूल बनाएं। सुबह जागने के बाद से एक्सरसाइज, वॉकिंग से लेकर पूरे दिन में हमें क्या क्या करना है उसको निर्धारित करें। और अगर आप ऐसा करते हैं, रात सोने तक का सारा काम टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे और थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे तो अपनी लाइफ में आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे और आलस जैसी परेशानी तो आपके नजदीक भी नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं एक बार फिर। लैक ऑफ स्लीप नंबर 1। नंबर 2, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसमें हमने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना होगा और अपने काम के बीच से
20 से ही 15 मिनट के लिए वॉकिंग पर जाना होगा जब भी हमें आलस आए या आलस आए। हैवी डाइट, नंबर 3 हैवी डाइट। इसमें हमने आपको बताया था कि हल्का खाना खाएं। खाना खाने के बाद आपको आलस के कारण नींद आती है तो बाईं ओर करवट करके सो जाएं और 45 से 50 मिनट बाद आप एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। नंबर 4 लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोशिश करें अपनी जिंदगी में उस काम को करने की जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आपके मन का काम होगा तो आपको आलस भी नहीं आएगा, और अगर आलस आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं। नंबर 5 क्रिएट एन एनर्जी। इस पॉइंट्स में हमने पार्किंस लॉ के बारे में बताया था कि किसी भी काम को खत्म करने के लिए जितना समय दिया गया है, इंसान को उस काम को उतने ही समय में फिनिश करता है हर व्यक्ति। तो अगर आपको यह लगता है कि बहुत टाइम है आपके पास उस काम को करने के लिए, तो आप गलत हो। एक्चुअल में किसी इंसान को नहीं पता कि उसके पास में कितना टाइम है। मूर्ख लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत सा टाइम है, और इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि उसका यह सोचना कि उसके पास टाइम है। 6वां पॉइंट, डोंट वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग। हम एनर्जी को फालतू के कामों में वेस्ट कर देते हैं, और हमारा जो मेन काम है उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती। तो इसलिए अपनी एनर्जी को फालतू की जगह वेस्ट ना करें, उस एनर्जी को सही कार्यों में उसका यूज करें। 7वीं बात, पॉइंट नंबर 7, रोजाना की डेली लाइफ का एक शेड्यूल बनाएं और एक्सरसाइज, वॉकिंग, बुक्स रीडिंग और भोजन समय से करें। अपने जीवन में अनुशासन रखें। अगर आप सारे कार्यों को टाइम से करेंगे तो आपकी लाइफ में आलस जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो ने आपकी कोई न कोई हेल्प जरूर की होगी। आगे वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।